हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है कहते इश्क भाग 36। इन्फिनिटी हॉस्पिटल। धनराज जी वार्ड के अंदर थे। उनका ट्रीटमेंट हो चुका था। स्वरूप उन्हें वक्त पर हॉस्पिटल लेकर आ गया था, इसीलिए उनकी जान बच गई थी। अखिलेश और स्मृति वार्ड के बाहर खड़े थे। तभी स्मृति धीरे से बोली, कैसे हुआ ये सब? पापा को अचानक हार्ट अटैक कैसे? अखिलेश शांत लहजे में बोला, उन्हें सब पता चल गया। उसकी बात सुनते ही स्मृति हैरानी से बोली, क्या? लेकिन कैसे? अखिलेश ने गहरी सांस ली और उसे सब बता दिया। स्मृति अपने सर पर हाथ रखते हुए बोली, ये क्या किया आपने? आपको क्या जरूरत थी विला में रहकर ये सब करने की? आप तो हमेशा घर से बाहर जाकर प्लानिंग करते हैं, है ना? अखिलेश गहरी सांस लेकर बोला, मुझे नहीं पता वो अचानक वहां कैसे आ गए। स्मृति सीरियस टोन में बोली, देखिए अभी भी वक्त है, ये सब छोड़ दीजिए। वो हमारी बच्ची है। अखिलेश शर्त आवाज में बोला, वो हमारी बच्ची नहीं है, वो उस इंसान की बेटी है जिसने हमारे बेटे का हक उससे छीन लिया। उस इंसान की बेटी को मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। स्मृति। उसकी बात सुनकर स्मृति का दिमाग खराब होने लगा। उसने गुस्से से उसका कॉलर पकड़ लिया और उसे घूरते हुए बोली, अगर आपने मेरी बेटी को चोट पहुंचाने की कोशिश भी की तो मैं भूल जाऊंगी कि आप मेरे पति हैं। भले ही आपने उसे कभी अपनी औलाद नहीं माना, लेकिन मेरे लिए वो मेरी बेटी है, समझे आप? बोलकर उसने झटके से अखिलेश को छोड़ दिया और तुरंत वहां से निकल गई। अखिलेश गुस्से से अपना हाथ दीवार पर मारा और अपना सर पकड़ते हुए वहीं बेंच पर बैठ गया। वार्नर पैलेस, यूके। रात का वक्त। दानिश का बेडरूम। दानिश जिया को लेकर बेडरूम के अंदर आ गया था। उसने जिया को नीचे उतार दिया और जाकर दरवाजा बंद कर दिया। जिया ने सामने देखा और उसकी हालत खराब होने लगी। उनका बेडरूम वेडिंग नाइट की तरह सजाया हुआ था। जिया गहरी सांसें लेते हुए सामने देख रही थी। तभी दानिश ने उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया और उसके कंधे पर चिन रखते हुए बोला, लिटिल गर्ल, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर योर फर्स्ट नाइट। उसकी बात सुनते ही जिया के हाथ पैर कांपने लगे। उसके लिए खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा था। दानिश ने उसे अपनी तरफ घुमाया और उसकी फास्ट ग्रीन आंखों में देखते हुए बोला, जल्दी चेंज करके आओ, उसके बाद मुझे तुम्हारे साथ बहुत कुछ करना है। उसकी बातें सुनकर जिया को घबराहट होने लगी। उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। दानिश हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, लिटिल गर्ल, डू यू नीड माई हेल्प टू चेंज? इसके इतना कहते ही जिया आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने जल्दी से नामे सर हिला दिया और वॉशरूम के अंदर घुस गई। इधर दानिश क्लोसेट रूम में चला गया। उसे खुद भी चेंज करना था। करीब आधा घंटा बीत चुका था, लेकिन जिया अभी तक वॉशरूम से बाहर नहीं आई थी। दानिश वॉशरूम के दरवाजे पर नॉक करते हुए बोला, लिटिल गर्ल, कम आउट क्विकली। इतनी देर से क्या कर रही हो तुम? अंदर से जिया की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। अब दानिश को फिक्र होने लगी थी। वो सीधे बेड के पास गया और उसने साइड टेबल के ड्रावर से एक चाबी निकाली। कुछ ही मिनट में उसने दरवाज़ा खोला और उसकी नज़रें जिया की तरफ चली गई। वो बेसिन के पास फर्श पर बैठी हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और वो बुरी तरह से रो रही थी। दानिश जल्दी से उसके पास गया और उसके सामने बैठते हुए बोला, व्हाट हैपेंड? व्हाई आर यू क्राइंग? जिया ने उसकी तरफ देखा और रोते हुए बोली, मैं इस ड्रेस में फंस गई हूँ। उसकी बात सुनकर दानिश ने गहरी सांस ली और उसके दोनों हाथ पकड़ते हुए उसे खड़ा किया। जिया सिसकते हुए बोली, मैंने कितना ट्राई किया लेकिन ये निकल ही नहीं रही। दानिश ने उसे घुमाते हुए उसकी पीठ अपनी तरफ कर ली और उसके गाउन की जिप खोल दी। जिया ने तुरंत अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस ली। उसे उस ड्रेस में सफोकेशन हो रही थी। दानिश उसे कंधे से पकड़ते हुए बोला, नाउ कंफर्टेबल? जिया ने उसकी तरफ देखा और धीरे से हाँ में सर हिला दिया। दानिश मुस्कुराते हुए बोला, जल्दी से फ्रेश होकर बाहर आओ। बोलकर वो वॉशरूम से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद जिया चुपचाप सोफे पर बैठी थी। इस वक्त उसने ब्लैक कलर की नाइटी पहनी हुई थी जो उसके थाई तक आ रही थी। दानिश बालकनी में था क्योंकि उसे एक इम्पोर्टेंट कॉल आया था। जिया की नज़रें बेड पर टिकी हुई थी और अब उसे बहुत घबराहट होने लगी।
वो खुद से ही बोली, मुझे इसके साथ कुछ नहीं करना, क्या करूं, कैसे बचूं? तभी उसके कानों में दानिश की आवाज गई, लिटिल गर्ल, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? जिया ने तुरंत उसकी तरफ देखा, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रही थी। दानिश उसके पास बैठ गया और अपनी इंडेक्स फिगर से उसके कंधे पर पैटर्न बनाते हुए बोला, लिटिल गर्ल, मुझसे बचने के बारे में सोच रही हो? जिया उससे थोड़ा सा दूर होकर बैठ गई और धीरे से बोली, नीड मेडिसिन। उसकी बात सुनते ही दानिश के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। वो सीरियस टोन में बोला, तुम्हें फिर से प्रॉब्लम हो रही है? लेकिन डॉक्टर ने तो कहा था 48 घंटे तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिया रोते गले से बोली, मुझे प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज मुझे मेडिसिन चाहिए। बोलते ही वो धीरे धीरे रोने लगी। दानिश ने कुछ पल उसे देखा और उसके करीब जाते हुए बोला, मेरे होते हुए तुम्हें मेडिसिन की जरूरत नहीं है। उसकी बात सुनते ही जिया ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। उसका बहुत जोर जोर से चिल्लाने का मन कर रहा था। तभी दानिश ने उसे गोद में उठा लिया और सीधे बेड की तरफ ले गया। जिया रोते हुए बोली, प्लीज प्लीज मुझे कुछ नहीं करना। दानिश ने उसे बेड पर सुला दिया और लाइट्स ऑफ करके वो उसके ऊपर आ गया। जिया ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और जोर जोर से रोने लगी। दानिश उसके दोनों तरफ अपने हाथ लगाते हुए बोला, ओपन योर आईज। जिया ने धीरे से अपनी आंखें खोलकर उसे देखा। दानिश उसके आंसू पोंछते हुए बोला, मेडिसिन इज नॉट गुड फॉर यू हेल्थ। जिया सिसकते हुए बोली, मुझे कुछ नहीं करना, प्लीज आई नीड मेडिसिन। दानिश के समझाने पर भी जिया मान नहीं रही थी, इसीलिए आखिर में परेशान होकर वो सख्त आवाज में बोला, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही? आज के बाद तुम्हें मेडिसिन नहीं मिलेगी। उसकी तेज आवाज सुनते ही जिया की आवाज उसके गले में ही अटक गई, लेकिन उसका रोना अभी तक बंद नहीं हुआ था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। दानिश उसके ऊपर से उठ गया और अपने कपड़े उतारने लगा। जिया जल्दी से उठकर बैठ गई और कांपती हुई आवाज में बोली, प्लीज मुझे कुछ नहीं करना। बोलते हुए वो हेड रेस्ट से चिपक कर बैठ गई। दानिश ने अपने कपड़े उतार दिए और जिया के दोनों पैर पकड़ते हुए उसे अपनी तरफ खींच लिया। उसकी हरकत से जिया बुरी तरह से रोने लगी। दानिश ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और अगले ही पल उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। जिया की हरकतों से गुस्सा तो उसे बहुत आ रहा था, लेकिन उसे जिया की हालत के बारे में अच्छी तरह से पता था, इसीलिए वो बहुत प्यार से उसके होठों को शक कर रहा था। धीरे धीरे जिया भी शांत होने लगी। अब वो रो नहीं रही थी, बस अपनी आंखें बंद करके दानिश के होठों को महसूस कर रही थी। कुछ मिनट बाद दानिश के उसके होठों को छोड़ दिया। जिया ने धीरे से अपनी आंखें खोलकर उसे देखा। दानिश उसकी गाल सहलाते हुए उसकी फॉरेस्ट ग्रीन आंखों में देखने लगा। कुछ पल रुककर वो धीरे से बोला, डू यू वांट मी टू स्टॉप? उसका सवाल सुनकर जिया चुपचाप उसे देखने लगी। इंटीमेसी की क्रेविंग तो उसे बहुत हो रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। दानिश उसके होठों की तरफ देखते हुए बोला, आई विल स्टॉप इफ यू वांट मी टू। जिया अभी भी कुछ बोल नहीं रही थी। उसकी आंखों में जो बेचैनी थी वो दानिश को साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन वो जिया के साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहता था। जिया की तरफ से कोई जवाब न मिलने पर दानिश उसके ऊपर से उठ गया। तभी जिया धीमी सी आवाज में बोली, प्लीज स्टॉप। उसकी बात सुनते ही दानिश ने उसकी तरफ देखा। जिया ने कसकर अपनी आंखें बंद कर रखी थी। दानिश फिर से उसके ऊपर आ गया और हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, लिटिल गर्ल, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम डायरेक्टली बोल सकती हो, इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। आई एम योर हस्बैंड। जिया ने आंखें खोलकर उसे देखा और फिर दूसरी तरफ देखते हुए बोली, आई वॉन्ट यू। दानिश बिना किसी भाव के बोला, ऐसे नहीं लिटिल गर्ल, तुम्हें मेरी आंखों में देखकर बोलना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर जिया ने गहरी सांस ली और उसकी स्टील ब्लू आंखों में देखते हुए बोली, प्लीज आई वॉन्ट यू, आई कैन नॉट कंट्रोल दिस। उसके बाकी के शब्द उसके मुंह में ही रह गए, क्योंकि दानिश ने उसके होठों को कैप्चर कर लिया था। इस बार जिया खुद उसे किस बक कर रही थी। दानिश ने उसे किस करते हुए ही उसकी नाइटी उतार कर बेड से नीचे फेंक दी। वो दोनों पागलों की तरह एक दूसरे को किस कर रहे थे। जब जिया की सांसें उखड़ने लगी तब जाकर दानिश ने उसके होठों को छोड़ दिया
और उसके कॉलर बोन पर अपने होठ रख दिए। इधर जिया गहरी सांसें लेते हुए सीलिंग की तरफ देख रही थी। तभी उसकी हल्की सी चीख निकल गई। उसने दानिश की तरफ देखा और धीरे से बोली, क्या कर रहे हो? दर्द होता है मुझे। दानिश मुस्कुराते हुए बोला, दर्द के बिना मजा नहीं आता लिटिल गर्ल। बोलते हुए उसने अपने होठ जिया के क्लीवेज पर रखे और अपनी हरकतें करने लगा। जिया ने बेड शीट को कसकर अपनी मुट्ठी में भर लिया और उसकी सिसकियां निकलने लगी। थोड़ी देर बाद उसने एकदम से जिया को पलट दिया और उसकी पीठ पर अपने होठ रखे। वो जिया को पूरी तरह से अपना बना रहा था। जिया ने पिलो के अंदर अपना चेहरा छुपा लिया और गहरी गहरी सांसें लेने लगी। दानिश ने अपना सर उठाकर जिया को देखा। उसकी पीठ पर लब बाइट के निशान थे। दानिश ने एक हाथ से उसके बालों को अपनी मुट्ठी में भर रखा था और दूसरा हाथ जिया के पेट पर था। वक्त के साथ जिया की सिसकियां तेज होती जा रही थी। दानिश उसे पूरी तरह से सेटिस्फाई करने में लगा हुआ था। कुछ ही घंटों में उन्होंने अलग अलग पोजीशन ट्राई की। जिया ने उसे रोकने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। वो खुद अपना कंट्रोल खो चुकी थी। अगले दिन दिल्ली इन्फिनिटी हॉस्पिटल। धनराज जी को अभी तक होश नहीं आया था। अखिलेश सोफे पर बैठकर चुपचाप उन्हें देख रहा था। स्वरूप गुस्से से तमतमाते हुए वार्ड के अंदर आ गया और अखिलेश की तरफ देखते हुए बोला, डैड ये सब क्या है? बोलते ही उसने अपना फोन अखिलेश की तरफ बढ़ा दिया। सभी न्यूज चैनल पर एक ही ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी और वो थी दानिश और जिया की शादी। उनकी बचपन से लेकर अब तक की तस्वीरें न्यूज में दिखाई जा रही थी। अखिलेश शांत लहजे में बोला, तुम जो देख रहे हो वो सच है। जिया तुम्हारी सगी बहन नहीं है, वो जैस भाई साहब की बेटी है जिसे हमने बचपन से संभाला है। स्वरूप गुस्से से बोला, इसीलिए आप चुप थे क्योंकि वो आपकी बेटी नहीं है? अखिलेश उसकी तरफ देखते हुए बोला, स्वरूप बात समझने की कोशिश करो। स्वरूप चिल्लाते हुए बोला, क्या समझूं मैं डैड? आपको सब पता था फिर भी आपने कुछ नहीं किया। आपने उसे ऐसे ही जाने दिया क्योंकि वो आपकी बेटी नहीं है। तभी उसके गाल पर एक थप्पड़ पड़ा। स्वरूप ने अपने गाल पर हाथ रखते हुए हैरानी से स्मृति की तरफ देखा जो उसके सामने खड़ी थी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने।